हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको एकल सहसंयोजक बंधन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकल सहसंयोजक बंधन। उदाहरण नंबर 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणु बनना। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अणु के बनने में कार्बन का एक परमाणु क्लोरीन के परमाणु के साथ चार चार एकल बंधन बनाता है। अब यहाँ पे देखिए, एक कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 6 होता है। इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। इसे अपना स्टेप पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देखिए, एक क्लोरीन परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 17 होता है। इसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना स्टेप पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देखिए, क्या है? कार्बन परमाणु है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वहीं क्लोरीन परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर देखिए, एक कार्बन है और 4 क्लोरीन है। इस प्रकार ये क्या करेगा? एकल बॉन्ड बनाएगा, एकल बॉन्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन के चारों परमाणु के बायतम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने से वे अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इससे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन की तरह हो जाता है। किसकी तरह? तो नियोन की तरह होता है। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 10 होता है। उसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका अष्टक पूर्ण रहता है। ये जो है निष्क्रिय गैस है। उसी तरह क्लोरीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन की तरह होते हैं। किसकी तरह? आर्गन की तरह हो जाते हैं। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 18 होता है। इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी क्या है? निष्क्रिय गैस है। कोई परमाणु जो है अपना इलेक्ट्रॉन विन्यास अपने निकटतम अक्रिय गैस की भांति करना चाहता है। अब यहाँ पे देखिए कि कार्बन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4। और क्लोरीन परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा? क्लोरीन जो है इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये जो अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये क्लोरीन जो है इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये क्लोरीन जो है इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये क्लोरीन जो है इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस प्रकार कार्बन जो है इन सभी से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये जो अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार कार्बन जो है न्यून जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा और आर्गन जो क्लोरीन जो है आर्गन जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। अब उदाहरण नंबर 5 देखिए, जल के अणु का बनना। ऑक्सीजन के एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु के साथ संयोग कर जल का एक अणु का निर्माण करता है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन के संयुक्त शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एवं ऑक्सीजन के परमाणु के संयुक्त शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितना परमाणु है? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। इस पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो एकल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एकल बॉन्ड बनेगा, इस प्रकार बनेगा। अतः हाइड्रोजन परमाणु के प्रत्येक परमाणु को हीलियम जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 2 होता है। जबकि ऑक्सीजन के परमाणु को न्यून जैसा अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि न्यून का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 10 होता है। उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। उसी प्रकार बनने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके H2O अणु का निर्माण करते हैं। किसका? यानी कि जल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? तो 2 हाइड्रोजन परमाणु है।
एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, इसके एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, इन सब से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना स्टक पूरा कर लेगा। ये हाइड्रोजन जो है इसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना स्टक पूरा कर लेगा। यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, तो 2 हो गया। ये किसके तरह बन गया, तो हीलियम गैस की भांति बन गया। जबकि ऑक्सीजन जो है किसके भांति बन गया है, तो नियोन की तरह बन गया है। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो 10 है। अब उदाहरण नंबर 6 देखिए, अमोनिया का अणु बनना। अमोनिया में कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। और नाइट्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणु के साथ संयोग करके अमोनिया के एक अणु बनाता है। क्या बनाता है, अमोनिया के एक अणु बनाता है। नाइट्रोजन के संयुक्त शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन का अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके लिए हाइड्रोजन के 3 परमाणु के साथ साझा करता है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 1 होता है। इस हीलियम जैसा स्थायी बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जबकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 7 होता है। इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ देखिए है नाइट्रोजन परमाणु है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 हाइड्रोजन है। एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। हीलियम जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है सभी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या करेगा, नियोन जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार नाइट्रोजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन की भांति स्थायी कर लेता है तथा हाइड्रोजन के तीनों परमाणुओं के विन्यास भी हीलियम जैसा स्थायी बन जाते हैं। अब यहाँ देखिए ये क्या है, नाइट्रोजन है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5 है। 1 2 3 4 5। इससे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन परमाणु से क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस प्रकार कौन सा बॉन्ड बनेगा, एकल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एकल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखिए NH3 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, नाइट्रोजन है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5 है। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 हाइड्रोजन है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये जो नाइट्रोजन है इन सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। ये क्या हो गया, NH3 यानी कि अमोनिया का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।